नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ दिन की शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, क्या आप जानते हो आपके ब्रह्मांड में कितने तारे हैं? आपको जानकर यकीन नहीं होगा, लेकिन जितने तारे ब्रह्मांड में है ना, उतने रेत के कण पृथ्वी पर भी नहीं है। बिग बैंग से निकले इस यूनिवर्स ने 1380 करोड़ साल की यात्रा पूरी कर ली है। इस वक्त हमारे पृथ्वी पर मनुष्य की औसत आयु 79 ईयर्स है, जो कि इस ब्रह्मांड और आकार और समय यात्रा के सामने बहुत ही छोटी है। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं कल जो हमारे साथ हुआ था उसका मेंटल इफेक्ट आज के दिन पर जरूर पड़ता है। कल का दिन बेकार हुआ था कि अच्छा हुआ था, इसके आधार पर हम सुबह सुबह आज का दिन कैसा होगा पहले ही सोच लेते हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि समय की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, जो एक बार चला गया तो वह सिर्फ यादों के रूप में हमारे दिमाग में रहता है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि हम अपने बीते टाइम की वजह से आज के वक्त में ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरे नजरिए में बिल्कुल गलत है। हम बीते हुए वक्त की वजह से नहीं, बल्कि बीते हुए वक्त में हमने जो काम किए थे उसका परिणाम भोग रहे हैं। और अगर आज का ये वक्त किसी बुरे काम में लगा दिया, इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, तो आने वाले टाइम में यही आपके कर्म आपके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा था कि समय भी एक चाल से नहीं चलता है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगह है जहां पर जाकर समय का भी कोई मीनिंग नहीं रहता, उसका भी अस्तित्व खत्म हो जाता है या उसकी चाल भी बंद हो जाती है, जैसे कि ब्लैक होल, जहां पर जाकर समय और प्रकाश का भी अंत हो जाता है। सेम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे डेली लाइफ में भी अप्लाई होती है। आपने नोटिस किया होगा, जब बहुत दुखी होते हैं तो समय मानो रुक सा जाता है, और जब हम खुश होते हैं तो समय मानो दौड़ने लगता है। वक्त का पता ही नहीं चलता है। इस तरह से आप अपने इमोशन की वजह से अगर समय की चाल से छेड़छाड़ करोगे तो समय ब्लैक होल वाला हाल आपका भी होगा, क्योंकि अपने दुखों को दिल से लगाओगे तो वहां से कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर बहुत ज्यादा खुश रहोगे तो यार कब तक रहोगे, एक दिन उसका भी अंत होगा और फिर से दुख शुरू होगा। इस चक्कर से बाहर निकलना है। एक इमोशनली मेंटली स्टेटस होनी चाहिए। जब आप दिन की शुरुआत कर रहे हो, कल क्या हुआ था या कल क्या होगा, ये थॉट दिमाग में आना नॉर्मल सी बात है। लेकिन मेरा यकीन मानो, आप पास्ट या फ्यूचर आपका ना तो कुछ बिगाड़ सकता है और ना ही कुछ बना सकता है। अगर आपकी जिंदगी की संपूर्ण ताकत किसी चीज में है ना, तो वो है वो प्रेजेंट जिसमें आप बैठकर अभी जो काम कर रहे हो, वो प्रेजेंट जिसमें आप हमेशा रहते हो, वो प्रेजेंट जिसमें आप आलस करते हो, रोते हो, गलत काम करते हो, वो प्रेजेंट जिसमें आप खुद में झांकने की बजाय इस बाहरी दुनिया के तरफ झांकते हो। वापस चलते हैं अपनी ब्रह्मांड की तरफ, क्योंकि वही से अपनी उत्पत्ति हुई थी। समय कब शुरू हुआ और समय कब अंत होगा? बिग बैंग से पहले समय का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, और जब यूनिवर्सल कोलैप्स हो जाएगा तब भी समय का कोई एक्सटेंस नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम पैदा नहीं हुए थे तब हमारा कोई टाइम एक्सपेक्ट नहीं करता था। जब हम मर जाएंगे तो उसके बाद भी हमारा टाइम एक्सपेक्ट नहीं होगा। ऐसा हर इंसान के साथ होता है। लगभग हर 100 साल में दुनिया की पूरी पॉपुलेशन के साथ में रिप्लेस हो जाती है। सबका टर्न आता है और चला जाता है, और जिसको कुछ करना होता है ना,
वो हमेशा प्रेजेंट में रहकर ही कर चला जाता है, आज और इस वक्त में ही करके चला जाता है। ये लाइफ इल्यूजनेस है या रियलिटी, इसका तो पता नहीं, लेकिन दोनों ही ऑप्शन में हमारे पास जीने का एक ही समय है, वर्तमान। इसी वर्तमान में ताजमहल बनाया गया था, लाल किला बनाया गया था, महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। इंसानियत के हर बड़े से बड़े काम इसी वर्तमान में हुए थे। अगर आपने इतिहास को किसी यादगार लम्हे में बदलना चाहते हो ना, तो प्रेजेंट में जीना सीखो। आज के वक्त में सबसे जरूरी चीज यही है कि हम अपने हर तरह से वर्तमान में दिन प्रतिदिन, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने और साल दर साल अपना बेस्ट करने की कोशिश करें। ये जो आपको वक्त मिलता है ना, आपको उसमें दुनिया की बदल देने की ताकत है, और आप तो इस दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हो। ये पृथ्वी हमारे ग्लेशियर के सामने और हमारी ग्लेशियर इस यूनिवर्स के सामने एक कण के बराबर है। इसीलिए अपने मन पर ज्यादा बोझ न ले। चीजें ऐसी ही चलती है। जब तक आप अपने आप को प्रेजेंट में फील नहीं करवाओगे, तब तक आप अपना फ्यूचर नहीं बना पाओगे। अगर कोई महान राजा जिस वक्त युद्ध लड़ रहा होता था और उस वक्त अगर वह उस युद्ध को छोड़कर ये सपना देखता कि यार मैं जीत जाऊंगा, सकता वो वहीं पर ही युद्ध में मारा जाए, क्योंकि उसका ध्यान उस समय के युद्ध में ना होकर फ्यूचर पे होगा। इस जिंदगी को भी अपनी बुरी आदतों से, बुरी एक्सपीरियंस से, अपनी चुनौतियों से एक युद्ध मान कर चलो, और इस युद्ध में आपको एक छोटा सा और एक बड़ा ही प्यारा सा हथियार है, स्माइल, मुस्कुराहट। हर चीज को, हर लम्हे को गले को लगाकर स्माइल करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, अपने प्रेजेंट में ध्यान देते जाओ। तो उठो आज और इस वक्त की कीमत पहचानने। आज इस वक्त कुछ ऐसा करे कि उससे हमारे फ्यूचर की आधारशिला अपने आप रखी जाए। अब प्रेजेंट और फ्यूचर में बाउंस करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। सिर्फ वर्तमान में मेहनत करने की जरूरत है। दोस्तों, आपको मेरी ये कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।